गुड मॉर्निंग। आज हम इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन का कुछ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी और डायरेक्टली भी। आपको किसी फंक्शन का या फंक्शन के कंपोनेंट का डेरिवेटिव दिखता है तो हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। अब ये एक नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम। इसमें क्या करेंगे, कई बार कोई गिवन फंक्शन अपनी एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर इंटीग्रेबल नहीं होता, लेकिन अपनी उसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आती है उसमें वो इंटीग्रेबल होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर कोई फंक्शन एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर इंटीग्रेबल नहीं है तो उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके, अगर वो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इंटीग्रेबल हो जाता है तो उसको कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करते हैं अपनी उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर। देखो मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ बेटा। एक क्वेश्चन करता हूँ, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, क्या कहता है वो कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। वो क्या कहता है कि आप इसका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे बेटा, देखो ये जो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एल्जेब्रिक फॉर्म में है। एल्जेब्रिक फॉर्म में जो आपको ये फंक्शन दिख रहा है, इसकी एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाना इतना आसान नहीं होगा। जब कोई फंक्शन एल्जेब्रिक फॉर्म में होता है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन अगर एल्जेब्रिक फॉर्मेट में ही करते हैं तो हमारा काम एल्जेब्रिक से एल्जेब्रिक के अंदर ही फंक्शन इंटीग्रेट हो जाता है। लेकिन कई बार एक फंक्शन अपनी जब एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखा रहता है तो उसको एल्जेब्रिक फॉर्म के अंदर ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं बदल पाते, तो हम क्या करते हैं, उसको उसकी एल्जेब्रिक फॉर्म से हटा करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इंटीग्रेबल हो जाता है। तो देखो क्या इस फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं हम। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, तो ये जो फ्रैक्शन पावर है ये हटाइएगा आप अपने सब्स्टिट्यूशन से। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट में इसको बदलना चाहते हो तो ये क्या चीज़ है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर इस फॉर्मेट का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, या तो एक्स को ए साइन थीटा पुट करो या एक्स को ए कोस थीटा। तो मैं क्या कर देता हूँ, ए साइन थीटा पुट कर देता हूँ। तो डी एक्स क्या आएगा बेटा, ए कोस थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू मेरा इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, ऊपर तो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कौन है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर कितनी 3/2। सही है, मैंने एक्स स्क्वायर की जगह ये जो आपका एक्स है उसका स्क्वायर किया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पावर 3/2। डी एक्स कौन है बेटा, ए कोस ऑफ थीटा डी थीटा। अब देखिएगा आप ध्यान से, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे बताइए बेटा इसमें से ए स्क्वायर कॉमन आएगा, वो ए स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब इसमें से जो ए स्क्वायर बेटा कॉमन आएगा वो इस ब्रैकेट से बाहर कितनी पावर के साथ आएगा 3/2। तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 का मतलब देखो इस ब्रैकेट से ए स्क्वायर कॉमन आएगा और वो ए स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर कॉमन आएगा और ब्रैकेट से बाहर ब्रैकेट की पावर लग करके कितना आएगा, ए स्क्वायर की पावर 3/2। अंदर क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू डी एक्स, कौन है बेटा वो ए कोस थीटा डी थीटा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये ऊपर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये क्या चीज़ है, दिस इज ए क्यूब, क्योंकि पावर पे पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्या है कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 बेटा कितना हो गया कोस क्यूब थीटा। आगे कौन है ए कोस ऑफ थीटा डी थीटा, ये ए क्यूब है, ये कैंसिल होगा तो नीचे ए स्क्वायर बचेगा, वो ए स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब नेट मेरे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट आता है ए कोस थीटा से कोस थीटा, तो ऊपर साइन स्क्वायर बच गया नीचे कोस स्क्वायर, तो नेट मेरे पास क्या मिल गया टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आपको पता हो कि टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख करके इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये दो पार्ट में क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो देखो जब हमने सब्स्टिट्यूशन से किसी फंक्शन को एल्जेब्रिक फॉर्म से हटा करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया तो इसका इंटीग्रेशन हो पाया। जब कोई फंक्शन
अपनी एल्जेब्रिक फॉर्म में इंटीग्रेबल नहीं होता है तो कई बार वो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बड़े आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। अब ये फंक्शन अपनी एल्जेब्रिक फॉर्म में इंटीग्रेबल नहीं है लेकिन अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में ये आसानी से इंटीग्रेट हो रहा है। ये इसकी क्या आती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आती है। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन की कि अगर आपके पास जो गिवन फंक्शन है वो अपनी एल्जेब्रिक फॉर्म में इंटीग्रेबल नहीं है तो आप उसको उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके कन्वर्ट कर दीजिए तो वो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कई बार आपको इंटीग्रेबल मिल जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं इसी के ऊपर और करता हूँ। नेक्स्ट इसी पार्ट के ऊपर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बेटा dx बाई एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 10 एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 10 इसका स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यही काम करेंगे इसमें। अब मैं और क्या कर सकता हूं इसके अंदर, ये फंक्शन एल्जेब्रिक फॉर्म में है तो एल्जेब्रिक टू एल्जेब्रिक ही इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट लाना इतना आसान नहीं है। क्या करेंगे आप, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्क्वायर है नीचे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको ऐसा लगता है कि इस फंक्शन का एल्जेब्रिक टू एल्जेब्रिक के अंदर ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट होना आसान नहीं है तो आप क्या करिए, हमेशा उस फंक्शन को एल्जेब्रिक नॉन इंटीग्रेबल फॉर्म से हटा करके उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करिए जो इंटीग्रेबल मिलेगी आपको। अब कन्वर्ट करिए I इज इक्वल टू, क्या करेंगे आप इसके अंदर, आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 10। तो देखो क्या मैं एक्स स्क्र प्लस 2x, ये जो 10 है ना बेटा इसका 9 प्लस इसको 1 प्लस 9 लिख लेता हूँ, लिख लिया, इसका क्या है स्क्वेयर है। I इज इक्वल टू dx बाई डिनोमिनेटर क्या है बेटा एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1, तो इतने पार्ट को मैं x प्लस 1 का स्क्वेयर, क्योंकि बेटा देखो ये तीन टर्म जो है एक्स स्क्र 2x और 1 ये x प्लस 1 का स्क्वेयर है, 9 क्या है बेटा 3 का स्क्वेयर और उसका स्क्वेयर। अब क्या करेंगे, देखो इसको समझो आप x, तो ये x का स्क्वेयर ये a का स्क्वेयर, तो बताओ मेरे को एक्स स्क्र प्लस a स्क्वेयर फैक्टर का सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू a टेन थीटा या x इज इक्वल टू a कोट थीटा। यही आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ पार्ट आपको याद रखने हैं। एक्स स्क्र माइनस a स्क्वेयर का सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू a कोस थीटा या x इज इक्वल टू a साइन थीटा, ठीक है। और एक्स स्क्र प्लस a स्क्वेयर इसका सब्स्टिट्यूशन होगा x इज इक्वल टू a टेन थीटा, ठीक है, या फिर बेटा x इज इक्वल टू a कोट थीटा जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बदलना चाहते हैं। और एक्स स्क्र a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, नहीं बेटा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। ये किसका है, a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का है और एक्स स्क्वेयर माइनस a स्क्वेयर का होगा बेटा x इज इक्वल टू a सेक थीटा या x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा, चाहिए स्क्वायर रूट में हो चाहिए बाहर हो, आपको इस बात का याद रखना है, इनकी पावर कुछ भी हो। अब देखिएगा ये आपका क्या मिला, एक्स स्क्र प्लस a स्क्र। अब तो आपने x को क्या पुट करना है, तो ये टेन थीटा या a कोट थीटा, लेकिन यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1, तो उसको क्या पुट कर दीजिए a टेन थीटा, तो 3 टाइम्स ऑफ टेन थीटा, क्योंकि a का काम यहाँ 3 करता है। तो बेटा dx कितना मिल गया आपको, 3 सेक स्क्वेयर थीटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रल क्या आता है, ऊपर तो dx बेटा, तो 3 सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर क्या चीज़ है x प्लस 1 का स्क्वेयर, तो 9 टेन स्क्वेयर थीटा प्लस 9, ठीक है। ये आपके पास पार्ट आ गया। अब क्या करेंगे हम, इससे आगे इसको प्रोसीड करेंगे। तो इससे आगे बेटा ये क्या होगा, ऊपर तो न्यूमरेटर में तो है 3 सेक स्क्वेयर थीटा, ठीक है, नीचे क्या चीज़ है, अगर मैं इसमें से 9 कॉमन लेता हूँ, इसकी पावर बेटा बाहर 2 है, तो अगर मैं 9 कॉमन लेता हूँ तो कितना कॉमन आएगा बाहर 81, और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वेयर थीटा सेक स्क्वेयर थीटा, और सेक स्क्वेयर थीटा की पावर बाहर 2 है, तो बेटा सेक की पावर 4 थीटा डी थीटा। अब ये 3 से ये कैंसिल होगा तो 27, तो 1/27 क्या बचता है आपके पास, एक सेक स्क्वेयर थीटा कैंसिल, एक सेक स्क्वेयर थीटा ऊपर जा करके क्या बन जाएगा कोस स्क्वेयर थीटा डी थीटा। और इसका मैंने आपको बता दिया है, हमेशा आपको कोस स्क्वेयर थीटा कोस क्यूब थीटा कोस की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वेयर थीटा साइन क्यूब थीटा साइन की पावर 4 थीटा, इन 6 चीज़ों का लीनियर फॉर्म में एक्सप्रेस करके इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। ये कहीं भी टकरा सकते हैं आपको,
अब ये कोस स्क्वायर थीटा का लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, 1 प्लस कोस, इस कोस स्क्वायर के एंगल का डबल डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये 2 भी बाहर आ जाएगा बेटा, 1/54 क्या होगा, अब ये सेपरेट होगा तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में और कोस ऑफ 2 थीटा का इंटीग्रेशन थीटा के रिस्पेक्ट में। आप आसानी से लिख सकते हो 1/54 इंटीग्रेशन ऑफ 1 का थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा, इसका बेटा कितना आएगा sin 2 थीटा बाई 2 प्लस रिजल्टेंट कॉन्स्टेंट c। अब आप थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म के अंदर एक फंक्शन के अलजेब्रिक फॉर्म को कन्वर्ट करके, ठीक है, और उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या कर पाएंगे, हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो ये भी एक टाइप है, आप समझ जाइएगा। मैंने 2 फॉर्मेट के इसके क्वेश्चन करवा दिए। अरे ये कब अप्लाई होगा, जब कोई फंक्शन अपनी अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, मतलब जो वो दिया हुआ है एक्स वेरिएबल में, तो एक्स वेरिएबल के अंदर ही वो किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं बदल रहा, मतलब अलजेब्रिक टू अलजेब्रिक, नॉन स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही, तो आप अलजेब्रिक टू ट्रिग्नोमेट्रिक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा विद प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी एक टाइप है, इस क्वेश्चन को एनडीए में भी पूछा जा चुका है, ठीक है, 2 साल देखा है मैंने इसको, और इस क्वेश्चन को सीबीएसई भी पूछ सकती है, मेन में भी आ सकता है, जेईई मेन के अंदर, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन और मिल जाएगा, मतलब ये टाइप समझना आप, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी बेटा सब्स्टिट्यूशन का है, लेकिन इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको साफ दिखाई नहीं देता। क्या करेंगे हम यहाँ पर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों बनाएंगे, ठीक है। कैसे, ऊपर वाले न्यूमरेटर से अगर मैं एक्स कॉमन लेता हूँ बेटा, तो यहाँ क्या बन गया 1/x और अगले वाले के पास x, ठीक है। लेकिन आप ऊपर से कॉमन लेंगे तो ये दिक्कत होगी, आप ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लीजिए, तो यहाँ बन गया 1/x स्क्वायर प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1/x स्क्वायर बनेगा, ठीक है बेटा। आपने न्यूमरेटर से क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। देखो मैं फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों क्रिएट करता हूँ इस इंटीग्रेंड के अंदर। अब यहाँ से 1 माइनस 1/x स्क्वायर, इसमें से अगर मैं x कॉमन लूँगा बेटा तो क्या बचेगा 1/x माइनस x, ध्यान से देखो, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या है x की पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर स्क्वायर रूट के अंदर से x कॉमन लूँगा, स्क्वायर रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो रूट से बाहर कितना आएगा, वो x, उस x को ये x मिलेगा तो एक्स स्क्वायर बना के वो इसको कैंसिल कर देगा, ये कंसेप्ट है। तो आप एक्स स्क्वायर कॉमन लो, रूट के अंदर क्या बचेगा, पहली टर्म एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म 1 और तीसरी टर्म क्या बचेगी बेटा 1/x स्क्वायर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो हम फंक्शन और उसका डेरिवेटिव दोनों बना रहे हैं इस इंटीग्रेंड के अंदर, dx डिवाइड बाई ये x इंटू 1/x माइनस एक्स, इसके अंदर से स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है तो बाहर x आएगा, क्या बचेगा अंदर बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1, ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर के एक्स स्क्वायर इसको कैंसिल करेगा। I इज इक्वल टू नेट आपके पास अब कितना बच गया 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx डिवाइड बाई ये कितना है 1/x माइनस एक्स, ठीक है ना। अंदर क्या है आपके पास, अंदर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1। तो तुम एक बात बताओ, ये चीज क्या है, अगर नीचे 1/x माइनस एक्स है तो ये ऊपर वाला जो आपने बनाया है ना 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये बेटा x माइनस 1/x का डेरिवेटिव है, पक्की बात है। ये ऊपर जो आपने क्रिएट किया है ये किसका डेरिवेटिव है, x माइनस 1/x का। तो आपने क्या करना है, नीचे x माइनस 1/x की टर्म बनानी है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे इसमें से, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1/x, लेकिन इसका माइनस जो कॉमन लिया वो मैं बाहर लगा दूंगा। अब ये जो चीज है आपको इसको x माइनस 1/x में बदलना होगा, कैसे बदल पाओगे, x माइनस 1/x का जो स्क्वायर होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 माइनस का 2 होता है, माइनस का 2a इंटू बी, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, इन 3 टर्म को मैं x माइनस 1/x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ तो ये 3 टर्म नहीं है, तो मैं क्या करूँ इसके अंदर, मैं इसके अंदर 2 ऐड कर देता हूँ और 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, कुछ बना भी तो सकते हैं हम। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 क्या चीज़ है,
x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस कितना बच गया अब 1 + 2 3 को क्या लिख देंगे बेटा √3 का स्क्वायर। तो देखो हमने कितना बढ़िया काम किया है कि इस इंटीग्रेंड के अंदर फंक्शन भी बनाया और उस फंक्शन का डेरिवेटिव भी बनाया। ठीक है, अब क्या मिल गया आपको x माइनस 1/x का न्यूमरेटर क्या है डेरिवेटिव है, तो पुट x माइनस 1/x इज इक्वल टू टी। तो x का 1 माइनस 1/x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x² dx इज इक्वल टू डी टी बेटा। अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो बन गया dt, नीचे क्या चीज़ है t, माइनस बाहर है t इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ क्या t² प्लस 3, √3 का स्क्वायर 3 होगा। अब ये आपके पास आ जाता है। अब देखो आप ध्यान से, ये आपका क्या है t इंटू t² प्लस 3, नहीं कर पाएंगे बेटा अभी आप इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ज़रूर है लेकिन अभी आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इसको सब्स्टिट्यूट भी करेंगे तब भी आपको आगे का फॉर्मेट चाहिए होगा इसके लिए। अभी हमने इतना पढ़ा नहीं है, अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट भी करता हूँ तब भी आपको बेटा दिक्कत होगी। मैं ट्राई करता हूँ, इस t² प्लस 3 को आप क्या कर दो m² सब्स्टिट्यूट कर दो, हो सकता है बात बन जाए। तो 2t dt इज इक्वल टू बेटा 2m dm, क्योंकि अभी हमने इतना इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है। तो dt आपके पास यहाँ से क्या आएगा m/t इंटू dm, हो सकता है बात बन जाएगी बेसिक सब्स्टिट्यूशन से ही। I इज इक्वल टू माइनस, अब बताओ आपने t² प्लस 3 को m² पुट किया, और ये आपको पता है m² क्यों पुट किया, क्योंकि रूट के अंदर की सारी चीज़ अगर पुट कर रहे हो तो ऑलवेज पुट इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द वेरिएबल। अब बताओ dt क्या है m/t, ठीक है, इंटू dm, ये तो dt को आपने dm में बदला, ये t आपका पहले से ही है जो यहाँ है, t² प्लस 3 m² है तो बाहर क्या आएगा m आएगा, m से m कैंसिल। तो I बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो बाहर है, ठीक है, ऊपर dm नीचे t²। अब t² को तो हम m² में लिखेंगे, क्या लिखेंगे m² माइनस 3, तो 3 कौन है √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है माइनस। अब ये माइनस अगर मैं अंदर ले जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा dm डिवाइड बाई, ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस कितना, ये √3 का स्क्वायर माइनस m², ये कितना मिलेगा √3 का स्क्वायर माइनस m²। अभी आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक करिएगा, ठीक है, नहीं कर पाएंगे इससे आगे, क्यों, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है जो अभी हमने बेटा पढ़ा नहीं है। ठीक है, √3 माइनस m² मतलब 3 माइनस m²। अगर आपको समझ आता है तो मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ, आप देख लेना। ठीक है, देखो कैसे, कितना आ गया आपके पास, इतना आ गया ना इंटीग्रेशन I। अब इससे आगे मैं अलग कर देता हूँ, अगर आप कर पाते हो तो। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर तो क्या है बेटा dm है, नीचे कितना है 3 √3 का स्क्वायर 3 माइनस m²। तो 3 माइनस m² को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो बेटा √3 प्लस m इंटू √3 माइनस m, यही होगा ना दोनों फैक्टराइजेशन। अब मैंने आपको क्या बताया था कि दो लीनियर या दो क्वाड्रेटिक फैक्टर नीचे प्रोडक्ट में होते हैं, तो बड़े वाले फैक्टर में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो। बताओ √3 प्लस m में से बड़े वाले फैक्टर में से, मतलब m प्लस √3 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है छोटे वाला फैक्टर, मतलब √3 माइनस m, तो क्या बचेगा बेटा। अब बाहर एक आपके पास क्या था माइनस था, वो माइनस कहाँ है, अभी माइनस है बेटा इसके साथ, ठीक है ना, एक माइनस है इसके पास। अगर माइनस है तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, dm बाई m प्लस √3, पहले वेरिएबल लिखना है आपने m माइनस √3, वो माइनस बार वाला अब आपका कैंसिल हो गया, यहाँ तक आया है वो। अब देखो बड़े वाले फैक्टर में से अगर मैं छोटे वाला फैक्टर सब्ट्रैक्ट करूँगा, उस फैक्टर में पहले वेरिएबल और फिर कॉन्स्टेंट, अब ये क्या बच गया आपके पास 2√3। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तक जो पढ़ा है उसकी मदद से इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ 2√3। तो अब जो डिफरेंस बचता है ना बड़े वाले फैक्टर का छोटे वाले के साथ, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो पहले अपने इंटीग्रेंड को, m प्लस √3 इंटू m माइनस √3 एंड dm। क्या होगा अब 1/2 √3, जो आपका न्यूमरेटर है ये कौन है, ये m प्लस √3 का सब्ट्रैक्शन है m माइनस √3 के साथ, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। नीचे कौन है m प्लस √3 इंटू m माइनस √3 इंटू इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू m।
आई इज इक्वल टू 1/2√3। अब देखो इसके नीचे ये आएगा तो 1/m माइनस √3, ठीक है, dm। उसके बाद माइनस, अगर इस फैक्टर के नीचे ये आएगा तो बेटा 1/m प्लस √3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू m। अब ये क्या हो गया, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है उसी वेरिएबल का लीनियर फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log m माइनस √3 माइनस log m प्लस √3। मतलब आपका जो इंटीग्रल आएगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन बाहर तो कौन है 1/2√3 और अंदर क्या आ जाएगा, दिस इज log m माइनस √3 मॉडुलस ऑफ log m माइनस √3 माइनस 1/m प्लस √3 का log ऑफ मॉडुलस ऑफ m प्लस √3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ log m माइनस log n अप्लाई कर सकते हो। मैंने वो जो प्रॉपर्टी है उसको इग्नोर करके, मतलब उस चीज़ को जैसे वो प्रॉपर्टी बनती है उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हमने फंक्शन भी बनाया और उसका डेरिवेटिव भी बनाया। ठीक है, तो आपके पास ये माइनस चल रहा था तो माइनस यहाँ तक आएगा, यहाँ इसको कन्वर्ट कर दीजिए या यहाँ पर इस माइनस को पलट करके चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो आपके पास क्या होने चाहिए, अगर दो लीनियर फैक्टर हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स माइनस बी की फॉर्म में, तो बड़े वाले फैक्टर को छोटे वाले से सब्ट्रैक्ट करो, जो डिफरेंस आता है उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, फिर उस न्यूमरेटर वाले डिफरेंस को वो जिन दो फैक्टर का डिफरेंस है उससे रिप्लेस करो। 2√3 इन दोनों का डिफरेंस है, उसी से रिप्लेस कर दो। उसके बाद न्यूमरेटर की दोनों टर्म के साथ डिनोमिनेटर के दोनों फैक्टर को सेपरेट करोगे तो आपके दोनों फॉर्मेट क्या होंगे, इंटीग्रेबल होंगे। तो ये आपका एक फॉर्मेट है कि फंक्शन के अंदर हम f(x) और f'(x) दोनों भी बना लेते हैं। अब देखिएगा, ये थर्ड क्वेश्चन था बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। i इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ, क्या है बेटा ये, tan³ इंटू sec³ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बेटा ये क्या चीज है, अरे ध्यान रखना, फॉर सीबीएसई के लिए इस टाइप को ध्यान रखना है। ये छुपा रुस्तुम है, आपको दिखाई नहीं देती है, लिखी हुई नहीं है। ये क्या चीज है, अगर आपको tan फंक्शन की क्या मिलती है, कोई भी पावर mx और सीकेंट की पावर क्या है n(2n)x dx। मतलब अगर आपको ऐसी tan और सीकेंट फंक्शन की प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन करना है जिसमें tan की तो कोई भी पॉजिटिव पावर है, इंटीजर पावर, लेकिन सीकेंट की पावर क्या है, इवन इंटीजर पावर है, तो आप tan x को t पुट कर देते हैं इस फॉर्मेट के अंदर, पुट tan x इज इक्वल टू t। लेकिन अगर tan की पावर भी क्या है, इवन है ना ओड है, और आपका सीकेंट जो फंक्शन है इसकी पावर भी कोई दूसरा ओड नंबर है विद द सेम एंगल, तो इस कंसेप्ट को आपने ध्यान रखना है। समझ में आ गई? तो ये दो टाइप होती हैं, अगर tan की कोई भी पॉजिटिव इंटीजर पावर है और सीकेंट की पावर क्या है, मतलब कोई भी पावर है tan की लेकिन सीकेंट की पावर क्या है, इवन इंटीजर पावर है। ठीक है, लेकिन दोनों की पावर अगर ओड इंटीजर होती हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो क्या करेंगे आप, तब आपका काम बदल जाएगा। और इसको ध्यान रखना, आपने क्या करना है इस केस में, tan और सीकेंट की ओड इंटीजर पावर का, मतलब tan और सीकेंट की क्या पॉजिटिव ओड इंटीजर पावर का प्रोडक्ट है, तो आप क्या करेंगे, एक tan और सीकेंट हटा देंगे। ठीक है, बाकी को लिख लेंगे, तो क्या बच गया, tan² इंटू sec² इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। एक tan सीकेंट x हटा दिया, बाकी लिख लिया। अब आपने इसमें सीकेंट x को t पुट करना होगा, रिमेंबर इट। तो ये सीकेंट x tan x dx क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया, tan x सीकेंट x dx तो dt, tan² x इंटू sec² x कितना होगा बेटा, t², और tan x सीकेंट x dx dt। अब ये जो बच गया फंक्शन है इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया है, तो sec² x -1 इंटू t² dt, क्योंकि सीकेंट x को ही सब्स्टिट्यूट किया था, तो बेटा t² -1 इंटू t² इंटू dt। तो i इज इक्वल टू, अगर ये t² अंदर आएगा तो t की पावर 4 माइनस t² dt। अब ये इंटीग्रेबल है अलग अलग फॉर्मेट में, t की पावर 5/5 माइनस t³ 3 प्लस कॉन्स्टेंट कैपिटल C।
ये हमारा इंटीग्रेबल है। टी कौन है हमारा, सीकेंट एक्स है। तो बेटा इस फॉर्मेट को ध्यान रखना, ठीक है। ये आर.डी. शर्मा में मिल जाएगा, एलिमेंट्स में हो सकता है ये ना हो। तो दोनों की पावर अगर इवन इंटीजर नहीं है, ओड है, दोनों की पावर पॉजिटिव ओड इंटीजर है, तो आप सीकेंट एक्स को पुट करेंगे एक 10 और सीकेंट एक्स को हटा करके, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा जो क्वेश्चन है, हमने पहले एक टाइप पढ़ी है, और ये जेई मेन का क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9 डिवाइड बाई x की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1, और इसका क्या है बेटा, क्यूब, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था, देखो जेई मेन के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को जेई मेन के अंदर पूछा जा चुका है। ये क्या है, ये वही टाइप है हमारी। ये क्या है कि अगर आपको एक x का एक्सप्रेशन मिलता है, उसकी पावर फ्रैक्शन होगी और बाहर x की पावर n का टर्म होगा, तो अंदर से x की जितनी मैक्सिमम पावर कॉमन आ सकती है उस एक्सप्रेशन से, वो कॉमन लीजिए, बाहर वाली x की पावर n की टर्म के साथ उसको यूज करिए, और उसके बाद अंदर जो भी एक्सप्रेशन में कॉमन लेने के बाद नेट बच गया उसी को टी पुट कर दीजिए। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब ये दूसरा टाइप है कि अगर आपको अंदर जो x का एक्सप्रेशन है उसकी पावर कुछ भी है, फ्रैक्शन नहीं है, इंटीग्रल पावर है, तो बाहर आपको x की पावर n की टर्म नहीं मिलेगी, आपको x का ही एक और कोई एक्सप्रेशन मिलेगा जिसकी पावर नहीं होगी। अब इस एक्सप्रेशन की पावर नहीं है और इस x के एक्सप्रेशन की पावर है, तो क्या करेंगे, जिस एक्सप्रेशन की पावर है उसमें से x की मैक्सिमम पावर जितनी कॉमन ले सकते हैं उतनी कॉमन लीजिए। ये देखो उसी हमारी टाइप का क्वेश्चन ही है ये। आप इसमें से x की पावर 5 कॉमन ले सकते हैं ना, मैक्सिमम लीजिए, क्या बचेगा, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 क्यूब dx। अगर x की पावर 5 आपने कॉमन लिया इसके अंदर से, तो एक बात बताओ, x की पावर 5 का क्यूब बाहर आएगा तो x की पावर 15 आएगा ना, तो 2x की पावर 12 प्लस 5x की पावर 9 डिवाइड बाई ये कितना हो गया, x की पावर 15, 1 प्लस x की पावर -2 प्लस x की पावर -5 क्यूब, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो यही बनेगा, i इज इक्वल टू, अगर ये x की पावर 15 दोनों के नीचे जाएगा तो 2 बाई एक्स क्यूब प्लस 5 बाई एक्स की पावर 6, यही बचेगा बेटा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 का क्यूब, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही बचेगा। अब क्या करेंगे आप, अब हम क्या करते हैं, इस नीचे जो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर थी उसमें से कॉमन लिया है, अब बचे हुए पार्ट को टी पुट कर दो। 1 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस एक्स की पावर -5 इज इक्वल टू टी, क्या होगा, -2 एक्स की पावर -3 -5 एक्स की पावर -6 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स dt। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस तो कॉमन, 2 बाई एक्स की पावर 3 5 बाई एक्स की पावर 6 dx इक्वल टू बेटा dt। तो मेरे पास 2 बाई एक्स क्यूब प्लस 5 बाई एक्स की पावर 6 dx इज इक्वल टू कितना आता है, -dt। तो ऊपर आपके पास क्या बन गया, माइनस का dt, नीचे क्या बन गया, t क्यूब। आराम से आप इसका इंटीग्रेशन अब लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जेई मेन के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपके पास x का एक्सप्रेशन होगा, उसकी पावर होगी इंटीग्रल, अगर बाहर x का कोई और एक्सप्रेशन है बिना पावर के साथ, तो जहाँ जो एक्सप्रेशन में की पावर है उसी में से x की मैक्सिमम पावर कॉमन लीजिए, बची हुई को t पुट कर दीजिए आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। अब मैं इसका एक क्वेश्चन हमारी जो दूसरी टाइप हमने पढ़ी थी उसका करता हूँ। देखो i इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो x की अलग अलग जगह पावर फ्रैक्शन में है, 6 रूट ऑफ x डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, x इंटू 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x dx। अब देखो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा बेटा इसके अंदर, देखो आप x की पावर 1, ये x की पावर 2/3, ये x की पावर 1/6, आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे।
x अंदर जाएगा दोनों टर्म के साथ, तो x प्लस एक्स की पावर ये कितना बनेगा, यहाँ x की पावर 1/3 और एक x की पावर 1 कॉमन जाएगा तो अंदर जाएगा तो 4/3 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको क्या दिखता है इसके अंदर, 1 भी तो एक फ्रैक्शन ही है, हर जगह x की अलग अलग पावर है और फ्रैक्शन पावर है, मतलब x की अलग अलग फ्रैक्शन पावर है यहाँ पर। तो मेरा अगर इंटीग्रेंड है उसमें किसी सेम वेरिएबल की अलग अलग जगह फ्रैक्शन पावर है, तो आपने क्या कर देना है, जितने भी फ्रैक्शन पावर हैं सभी फ्रैक्शन पावर के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है। तो क्या क्या फ्रैक्शन पावर है, 1, 3 एंड 6, तीनों नंबर का एलसीएम कितना आएगा बेटा, 6। जो भी x की फ्रैक्शन पावर्स का एलसीएम है आपने क्या करना है, पुट करना है, जिस वेरिएबल की वो फ्रैक्शन पावर है उस वेरिएबल को t की पावर एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फ्रैक्शन पावर्स। ठीक है, तो बताइए dx कितना आएगा, 6t की पावर 5 dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या बन गया x, तो t की पावर 6 प्लस x की पावर 2/3, इसका मतलब t की पावर 6 की पावर 2/3, तो t की पावर 6 की पावर 2/3 कितना आएगा, 3 to the 6, तो मतलब t की पावर 4 प्लस, ये फ्रैक्शन पावर हटेंगी ऐसा करने से, t की पावर 6, तो ये बेटा t बच जाएगा, क्यों, क्योंकि t की पावर 6 की पावर 1/6, तो t की पावर 1 बच जाएगा। ये क्या है, x, दैट इज t की पावर 6, ये कौन है, x की पावर 4/3, तो t की पावर 6 की पावर 4/3, 3 to the 6, 4 to the 8, तो t की पावर 8। अब बोलो आप dx क्या है, 6t की पावर 5 टाइम्स ऑफ dt। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये 6 तो आ गया बाहर, अब t की पावर 5 अगर नीचे कैंसिल करेगा, t की पावर 6, t की पावर 4 प्लस t, नीचे बताओ क्या कॉमन आता है, मैक्सिमम 6 पावर कॉमन आएगी नीचे से, क्या बचेगा, t² प्लस 1, मतलब मिनिमम पावर कॉमन आती है t की पावर 5 dt। तो जो दो टर्म थी उनमें से मिनिमम पावर 6 कॉमन आएगी, तो एक t की पावर 5 से तो t की पावर 5 कैंसिल, एक t आपका यहाँ बच गया। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 आपका है ही, ऊपर क्या है, ऊपर से t कॉमन आ सकता है ना, तो t की पावर 5, मिनिमम पावर t है वहाँ पर, t³ प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे क्या है, t इंटू t² प्लस 1, t बचा हुआ है नीचे एक t से t कैंसिल, i इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ, अब देखो t की पावर 5 प्लस t³ प्लस 1, नीचे क्या है, t² प्लस 1 dt। ये इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन है, अब इसको मैं प्रॉपर बना देता हूँ, या तो आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देना, देखो नहीं तो मैं अपने आप ही छोटी कर देता हूँ। देखो अगर इतनी सिंप्लीफिकेशन है आपकी तो कर पाएंगे, t5 और t³ दोनों के अंदर से t³ कॉमन आएगा ना, t³ कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, t² प्लस 1 डिवाइड बाई t² प्लस 1 dt। आप सेपरेट कर दीजिए, 6 टाइम्स ऑफ, इसके नीचे ये आएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ t³ dt, अगले वाले के नीचे ये आएगा तो 1/t² प्लस 1 dt, क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ t की पावर 4/4 प्लस tan इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट c, ये हमारा इसका क्या आता है बेटा, इंटीग्रेशन। तो वो दोनों फॉर्मेट मैंने अब आपको क्या कर दिए हैं, क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इसके और करेंगे फिर सब्स्टिट्यूशन हमारा खत्म हो जाएगा।